बच्चों स्वागत है आप सभी का आप आज के इस वीडियो में। बच्चों पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस क्लास में हम लेकर आए हैं। आइए देर न करते हुए और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और उन बच्चों के साथ शेयर कर देना जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर हाई स्कूल मैथ की वजह सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराने वाले हैं बहुत जल्द। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, वो बच्चों कह रहा है यदि HCF 3 ब्रैकेट में दी हुई है 306 और 657, इसका मतलब है ये दो संख्याएं हैं। इसमें इन संख्याओं का 306 और 657 का जो मासा दिया हुआ है, HCF का मतलब होता है मासा 9 दिया है। तो कह रहे हैं LCM 306 657 यानी कि उन्हीं संख्याओं का 306 और 657 दो संख्या, इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो हम आइए शुरू करते हैं, इसको हम हल करेंगे। बच्चों हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, यहाँ पर संख्याएं जो दी हुई हैं, संख्याएं दी हुई हैं वो है, एक तो है आपकी 306 और दूसरी है 657। तो इसमें हम करेंगे ये, यहाँ पर मासा भी इन्होंने दे रखा है, मासा बराबर 9 है। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि लासा इसका ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने में मात्र कुछ 1 मिनट मान लीजिए आपको लगेगा सॉल्व करने में। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला इसके लिए होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है बच्चों। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हैं हमारी 306 गुणा 657, इसका गुणा कर लिया, बराबर मासा जो दिया हुआ है वो 9, इसको हम 9 का मासा का मान रख देंगे, गुणा लासा, ये हमको ज्ञात करना है। अब बच्चों जब लासा ज्ञात करना है, लासा के गुणा में यहाँ पे 9 है, इसको उठाकर जब बराबर के इधर लाओगे तो ये बटे में जाएगा, यानी कि 306 गुणा 657 बटे में 9 हो जाएगा बराबर लासा। अब हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लासा बराबर 306 गुणा 657 बटे 9। इसको बच्चों कट कर लेंगे हम, 3 के पारे से 3 तिया 9, 3 से कट कर लेंगे, 3 एकम 3, 0 ऐसा ही, 3 दूनी 6। अब ये 3 आ गया, इस 3 से हम इसको कट कर लेंगे संख्या को, 3 दूनी 6 बचाए कुछ नहीं, 3 एकम 3, यहाँ पर 2 बचेगा, हो जाएंगे 27, 3 नेम 27। जो हमारी संख्या निकल के आई बच्चों, यहाँ पर निकल के आई है 102 गुणा 219। इन दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे बच्चों, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 22,338। 22,338। मैंने ये मल्टीप्लाई पहले कर रखा है क्योंकि मल्टीप्लाई करने में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, वीडियो लंबा होता चला जाता है। इसको आप दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा। यही इस क्वेश्चन का लासा है, यही हमसे पूछा गया था। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि HCF बराबर 200, मतलब ब्रैकेट में 225 और 60 दो संख्याएं दी हुई हैं, बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों संख्याओं का 225 और 60 का जो HCF है वो दिया हुआ है कितना, 225 गुणा 5 माइनस 10x हो, तो x का मान यहाँ पर निकालना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम हल करेंगे बच्चों। संख्याएं हैं क्या हैं, संख्याएं दे रखी हैं उन्होंने 225 और 60, और इनका HCF यानी कि माशा, माशा बराबर दे रखा है कितना, 225 गुणा 5 माइनस 10x, ये दे रखा है। तो पहले हमें अब माशा क्लियर पता नहीं है, x का मान निकालने को कहा है उन्होंने, x का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले माशा ही निकालते हैं इसका। जब हम माशा निकाल लेंगे, माशा का मान हम यहाँ रख देंगे, अभी क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, सॉल्व हो जाएगा। 225 के गुणनखंड कर लो, 225 को हम कट करेंगे किससे, 5 से, 5 चौक 20 बचेगा तो हो गए 25, 25 25, फिर 5 से 5 नेम 45,
3 से कट कर लो, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसमें 225 का गुणनखंड आया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अगली संख्या है 60। 60 का गुणनखंड करेंगे हम, 2 से 2 तिया 6, फिर 2 से कट कर लो, 2 एकम 2 बचा 1, हो गया 10, 2 पंजे 10। 3 से कट कर लो, 3 पंजे 15। अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5। इसके 60 के गुणनखंड जो निकल के आए वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये गुणनखंड निकल के आए हैं। मासा निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर हमने बताया था दोनों संख्याओं के जो भी गुणनखंड है उसमें जो कॉमन गुणनखंड है वो ही मासा होते हैं। कितने कॉमन है यहाँ पर, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं हो सकता। 3 हमारा ऊपर है एक बार नीचे है, तो एक बार आ गया, गुणा दूसरी बार 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो आप दूसरी बार नहीं लेंगे। अब 5 यहाँ है, एक बार आ गया, फिर उसके बाद दूसरी बार 5 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में दूसरी बार 5 नहीं है, तो इतना ही छोड़ देंगे। यही गुण हमारे दोनों में कॉमन है। 5 और 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15। ये आ गया बच्चों मासा। इस मासा को हम उठा के रख देंगे यहाँ, क्योंकि मासा बराबर उन्होंने हमें बताया था, मासा बराबर क्या बताया था, 225 गुणा 5 माइनस 10x, ये बताया था। तो इस मासा की जगह पर हम इसको उठा के रख देंगे, 15 को बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x हो जाएगा बच्चों। 15 बराबर, इसको गुणा कर लो, 25 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 माइनस 10x आ गया। इसको हम उठाकर जब इधर लाएंगे तो 15 माइनस 1125 बराबर माइनस का 10x, ये रह जाएगा। 1125 में से जब हम 15 को घटाएंगे तो बच्चों माइनस का 1110 बचेगा, बराबर माइनस के 10x। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी ये कट गया माइनस से माइनस, ये बचा हमारा 10x बराबर 1110। x का मान निकालना है, x की गुणा में यहाँ पर 10 है, इसको अगर उठा के इधर ले जाओगे बराबर के तो ये बटे में जाएगा, 1110 बटे 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। x बराबर जो मान निकल के आएगा वो 111 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोगों की क्लास समझ में आ रही होगी।